फोटोसिंथेसिस पेड़ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एक वयस्क पेड़ प्रतिदिन 230 लीटर यानी कि लगभग 22 से 25 किलो ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना पेड़ वायुमंडल से CO2 को सोखता है और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करता है। एक पेड़ अपने जीवन काल में लगभग 1 टन CO2 को अवशोषित करता है। मिट्टी का संक्षरण पेड़ की जड़ मिट्टी को बांध कर रखने में मदद करती है। यह बाढ़ नियंत्रण में भी मददगार होती है। वर्षा चक्र को बनाए रखना पेड़ की सहायता से वर्षा चक्र बने हुए रहते हैं। पेड़ वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल वाष्प छोड़ते हैं, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। जंगल को वर्षा उत्पादक क्षेत्र कहा गया है। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करता है। पेड़ पक्षियों, कीटों और जीवों के लिए प्राकृतिक आवश्यक आवास प्रदान करता है। एक बड़ा पेड़ सैकड़ों जीवों का घर होता है। तापमान नियंत्रक होता है। शहरी क्षेत्र में पेड़ अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव को कम करता है। छाया और वाष्पोत्सर्जन द्वारा तापमान कम करता है। वायु प्रदूषण का नियंत्रण पेड़ हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन जैसे प्रदूषक को सोखता है। धूल और धुएं को छानने में मदद करता है। साथ ही जल संरक्षण में पेड़ की जड़ें वर्षा जल को अवशोषित करके भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। इससे जल स्रोत का पुनः निर्भर हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण में कमी पेड़ों की मोटी पत्तियां और शाखाएं ध्वनि तरंगों को अवशोषित करके शोर को कम करती है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव कई पेड़ धार्मिक मान्यता से जुड़े हुए होते हैं, जैसे में पीपल, तुलसी, नीम आदि। ये सारे पेड़ पौधे हमारी धार्मिक मान्यता और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेदों में पेड़ों की जड़ी बूटियों का विशेष ध्यान रखा गया है। कुछ बोनस MCQ हैं जो आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच।